पूर्ण वाक्य है ना, गहराई से देखा जाए तो। और गुरु में अगर श्रद्धा समर्पण है तभी उनके महावाक्य लगते हैं, है ना, तभी हम ढंग से श्रवण करते हैं। तभी जब श्रवण होता है तो मनन होता है, मनन होता है तो निध्यासन होता है। अब जब तक हमारा निध्यासन नहीं होएगा, अपने को ब्रह्म विद्या का फल नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? मुक्त होना। और कलह क्लेश जो मन के अंदर होता है, सबसे बड़ी मुक्ति हमें इससे चाहिए, है ना। मुक्त भी किससे होना है हमें? जो मन के अंदर क्लेश है ना, इससे मुक्त होने ना। अगर हम उससे मुक्त हो जाते हैं तो फिर तो बंधन ही नहीं है, फिर तो हम स्वतंत्र हैं, है ना। फिर तो मैं अपने आप में हूँ। फिर मैं अब कल हमारा यही चल रहा था कि यह बड़ा अर्थपूर्ण वाक्य है कि मैं देह नहीं हूँ। खाली एक वाक्य को पढ़ लेने से या सुन लेने से हमारा छुटकारा नहीं होगा, जब तक उसको अर्थ के साथ गहराई से मैं नहीं लेती। दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी अर्थपूर्ण बात नहीं बताई। सब धर्मों ने योग साधना, तपस्या, तंत्र मंत्र, जप, अनुष्ठान, शरीर को सताना, जंगल भागना आदि ही बताया है। देखो हमसे क्या करवाया है आज तक? क्रिया करवाई है बाहर की। कहते हैं पर ऐसे हमें नहीं बताया किसी ने, ये हमें बस अपने तत्वज्ञ गुरुदेव ने बताया। क्या? कि तू देह नहीं है। आज तक हम यही करते रहे, अपने शरीर को सताते ही रहे, जिससे मनुष्य भटका ही है। दुनिया चाहे ऐसे व्यक्ति को कुछ भी प्रतिष्ठा दे दे, भगवान घोषित कर दे, केवल्य, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण कुछ भी कह दे, किंतु जो उसको घटित हुआ है उसे कोई नहीं जानता। अब उसके मन के अंदर क्या चल रहा है? बाहर जो उसने तप किया है ना, तपस्या की, वो बाहर तो दिख रही है, पर उसका मन शांत है, ये किसी ने जाना? चाहे बाहर से लोग उसको जो मर्जी उपाधि दे दें, पर अपना आप तो हम खुद साक्षी हैं। हमारा साक्षी तो कोई दूसरा नहीं है। कहते हैं उसको अब अपने आप ही उसको खुद को पता लग सकता है कि मैं कौन सी स्थिति में हूँ। उसे कोई नहीं जानता कि वह किस स्थिति को प्राप्त हुआ है, जिसे ब्रह्म और आत्मा तथा संपूर्ण सृष्टि की एकता का ज्ञान नहीं हुआ। बाहर वाली क्रिया से क्या होगा? रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी, है ना। तप करने से हमें क्या रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएंगी, पर हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, कि दोबारा हमें आकार ना लेना पड़े। पर जो हम ये तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उससे हमारा कर्तव्यपन बना रहता है। अब जब तक ये कर्तव्यपन नहीं खत्म होता, तब तक उस आत्मा और ब्रह्म की एकता नहीं हो सकती। जब ये दुई खत्म होगी तब वो एक होगा। वह निश्चित ही फिर भटकेगा, ज्ञानी नहीं होगा वो। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहाँ है? अब देखो, सबसे पहले क्या हो हमें? वैराग। वैराग जहाँ हमारा मन अटका पड़ा है, हम कहाँ कहाँ रुक जाते हैं, हमें खुद को भी नहीं कई बार पता होता भी यहाँ पे हमारा मन फंसा पड़ा है, इधर फंसा पड़ा है।
सबसे पहले वैराग्य हो। वैराग्य का क्या मतलब है? सामने होते हुए भी ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ये ना हो कि मन के अंदर लालसा बनी रहे, भी ये चाहिए ये चाहिए। तदंतर शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। कहते आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग बोला है। कर्म जैसे हम कर्म कर रहे हैं उसका त्याग नहीं बोला। कौन से कर्मों का त्याग बोला है? आसक्ति। आसक्ति से क्या होता है कि आसक्ति का, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, है ना। अब जैसे पूड़ी या हलवा अच्छा लगता है, तो अब पूड़ी हलवा बनाने के लिए वो मन के अंदर चलता रहेगा, है ना। घर में कोई दूसरी सब्जी बनी है या दूसरा वो हुआ है, अगर आगे हमारे कोई और बना रहा है तो उसके साथ क्लेश करेंगे, तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, है ना। अगर खुद को बनाना है तो उसके लिए फिर हम कर्म करेंगे, वो बनाएंगे, वो क्रिया करेंगे, दो दो क्रियाएं हो गई ना। फिर कहते हैं आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग हो। कर्म त्याग नहीं बोला, जीवन निर्वाह के लिए कर्म होगा, आसक्ति वाले कर्म ना हो। तद उपरांत मुनि का श्रवण मनन और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। पहले तो आसक्ति वाले कर्मों का त्याग हो, फिर उसके बाद श्रवण हो, अब श्रवण के बाद मनन हो, फिर कहते हैं ध्यान करना चाहिए हमें। अब ध्यान करेंगे तो वो अपने को टाइम देना पड़ेगा ना। अगर हमेशा क्रिया में रहेंगे तो अपने आप को टाइम कैसे देंगे? तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है। अब जो अपने आप को टाइम दे, शुरू में देना पड़ेगा, फिर बाद में जब वो स्वभाव बन जाता है, अभ्यास करते करते वो स्वभाव बन जाता है, फिर वो अपने आप को टाइम दे चाहे ना दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक बार उसकी स्थिति हो गई, वो संसार के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला गया। अब जो बाहर गया तो ऊपर उड़ेगा, नीचे तो नहीं आएगा। अब ऐसे ही वो विद्वान, वो ज्ञानी, फिर निर्विकल्प अवस्था कैसी है? ये वैसी है निर्विकल्प अवस्था जो धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली गई, इस संसार के आसक्तियों से बाहर चली गई। वो फिर नीचे नहीं गिरेगा, कर्म करेगा, कर्म योगी बन गया, कर्म योग कर्म करेगा, पर गिरेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं उसके साथ। वही निर्वाण सुख है ना। और सुख नहीं है संसार से हम लें या किसी भोग पदार्थ वस्तु से लें, वो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो हमारा अपना सुख है। मुक्ति का अर्थ है शरीरगत चैतन्य आत्मा की पूर्ण निर्विकल्प अवस्था। अब मुक्त किसको कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? जो शरीरगत चैतन्य आत्मा की पूर्ण निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था क्या है? कहीं पर हमें विकल्प आए ही ना कोई और, खाली एक है, मैं हूँ, बस। इसका साथ में अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, वही होता है, हमें कोई विकल्प ही नहीं है साथ में। अब संबंध हैं कितने हैं, होते रहे संबंध, हमें कोई फर्क ही नहीं है। मैं अकेला हूँ, अकेला आई हूँ, अकेला जाऊँगा, पर हम करते क्या? आते तो अकेले हैं, पर यहाँ पर संसार में इतना संबंध जोड़ लेते हैं। संबंध जोड़ने के बाद बनाते भी हैं, कर्म करते हैं, बनाते भी हैं, फिर उन सब को छोड़ के जाना मुश्किल हो जाता है। बैंक बैलेंस हो जाए, लॉकर हो जाए, प्रॉपर्टियाँ हो जाए, वहाँ मोह आसक्ति फंस जाती है।
भले उनको हो या ना हो, ये जीव अपने मन के अंदर इतना कुछ बसा लेता है। आया अकेला था पर बसाया कितना। अब जितना बसाएगा खाली भी तो करना पड़ेगा। अगर उन सब वस्तुओं का उपयोग कर लें तो यहाँ की वस्तु यहीं रहेगी, कोई हमारे साथ नहीं जाएगी। बुद्धि के अंदर ये समझो बस। अब जैसे ये समझ आती है तब वो निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं रहता उसके लिए। ये तो पक्का है ना, जो शरीर लिया वो जाएगा। जैसे हम कल भी कह रहे थे कि इस शरीर के लिए बहुत कुछ करता है, पर वो जितना इस शरीर को ठीक रखने का पुरुषार्थ करता है उतना अपने आप में बैठने का पुरुषार्थ नहीं करता। अगर वो अपने आप में बैठने का उतना पुरुषार्थ कर ले तो फिर तो कोई और जन्म ही नहीं है, फिर तो और कोई आकार ही नहीं है आगे। अब इन सब से मुक्त होने के लिए अपने आप में बैठना बहुत ज़रूरी है कि सामने कोई दूसरा विकल्प दिखे ही ना। है भी तक है ना, है कोई और विकल्प है नहीं, और कोई विकल्प नहीं है। तो ये बुद्धि में बिठाना जरूरी है बस। अब जैसे बुद्धि में बैठ जाएगी ये बात तो निर्विकल्प अवस्था आप पे आ जाएगी उसकी। दूसरा कोई विकल्प शेष रहता ही नहीं। पुनः संसार में लौटने का विकल्प सदा के लिए समाप्त हो जाता है। क्यों से वापस हो बोला? जब अभी इसी जन्म में इसी शरीर में मनुष्य शरीर के अंदर उसने एक दृढ़ता बना ली अपनी कि मैं वो हाँ, मैं देह कहनी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब एक ऐसी उसने अवस्था बना ली, अपनी दृढ़ता कर ली, फिर और विकल्प क्या रहेगा? अब जब विकल्प नहीं है तो वापस क्यों आएगा वो? फिर इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई कठिन तपस्या, हठ योग की क्रियाएं, पंच अग्नि तप, कांटों पर चलना, उपवास करना, प्रेत साधना आदि की कुछ आवश्यकता नहीं है। है क्या? किस चीज़ की आवश्यकता है इसके लिए? विचार की, एक विवेक की, और सबसे पहले तत्वज्ञ गुरुदेव की, और उससे पहले अपनी जिज्ञासा कि मैं मुक्त होना है मेरे को। अब जो अंदर देखो, हम ये भी कल कह रहे थे, जिस भाव से हम सत्संग में आते हैं वो भाव हमारा पूर्ण होता है। अब यहाँ तो आ रहे हैं ना हम, तो हमारे अंदर भाव भी तो ऊंचा होना चाहिए। सबसे ऊंचे स्थान में आते हैं हम रोज, इससे ऊंचा और कोई स्थान नहीं है हमारे लिए। अब जिस लिए आते हैं भाव भी इतना ऊंचा बनाकर आए, इतना ऊंचा भाव बनाकर आएंगे तो हमारा मार्गदर्शन आप पे होता जाएगा। प्रकृति गुरुदेव हमारे आप पे वो सारा कुछ करते जाएंगे। कहते हैं इससे ऊंचा और कुछ नहीं है। इसके लिए सर्वप्रथम जितने भी अनित्य पदार्थ हैं जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जिनका कोई स्थायी तत्व नहीं है, उनके प्रति अत्यंत वैराग्य भाव उत्पन्न करना है। अब निर्विकल्प अवस्था कैसे आएगी? तो सबसे पहले जो अनित्य पदार्थ हैं, अब देखिए अनित्य पदार्थ कितने हैं? अपने चारों पासे अनित्य पदार्थ है ना। आप अगर गिनना शुरू करसू तो लिस्ट बहुत लंबी बन, वैसे करन खत्म कहना थी से है ही चारों तरफ वही अनित्य शरीर, सब तो बड़ा अनित्य नाल जाती बैठो। कहते सबसे पहले इनसे वैराग्य आना बहुत ज़रूरी है। वैराग्य तब आएगा जब इनकी असलियत पता लगेगी। कल हम असलियत दिखा रहे थे शरीर की, भी इस शरीर के अंदर क्या भरा पड़ा है ना। असलियत देखेंगे तभी आएगा ना, नहीं तो इस शरीर से तो मोह जाता ही नहीं है हमारा। फिर अब कहते हैं सबसे पहले
इन अनित्य पदार्थों से वैराग्य आना चाहिए। वहाँ यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि एक आत्मा या ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। और बुद्धि के अंदर ये भी अपने को पता हो भी, जो कहीं आता जाता नहीं है वो कौन है, वो भी हमें पता हो। बाकी सब प्रकृति के ही रूप हैं जो अनित्य हैं। नित्य तो वो एक साक्षी है बस, बाकी जितना घोटाला है सारा अनित्य वाला है। वो कभी एक रस नहीं रहता, आता जाता है। अब जो अनित्य है, आता जाता है, वो हमें शाश्वत सुख कैसे दे सकता है? शाश्वत आनंद कहाँ से आएगा? नित्य है ना, जो एक रस है। अब वो एक रस कहाँ मिलेगा? अपने आप में हम लेकर बैठे हैं उसको, हमारे पास है, फिर भी उसके लिए कितनी कठोर तपस्या है कि कितना कुछ कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। बाहर करने से नहीं मिलेगा। जैसे वो है ना, एक प्रसंग है, और बुढ़ी मई दी स्वीट हैप्पी और लबदी बैठी है बाहर, लबदी बैठी है ढट्टी होंगी अंदर और बाहर थोड़ी लब से उनको। अब ऐसे ही वो बाहर नहीं मिलेगा, है हमारे अंदर। लाइट बाहर है, लाइट बाहर ता लबदी बैठी है भी अंदर अंदर देखे ता प्रकाश ही प्रकाश है। अपने प्रकाश तो ही सारा प्रकाशित थींदा पे, हमारे प्रकाश से ही सारा ये प्रकाशित हो रहा है। पर वो देखेंगे तब। ऊपर तो वो अज्ञान की टोकरी आई पड़ी है ना, पर्दा आया पड़ा है विषयों का, तो वो पर्दे तो हटाना है ना। जैसे वो पर्दे हटते गए तो देखो अब किसी और लालटेन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना प्रकाशित है कि सबको प्रकाश दे रहा है वो। अतः सभी सांसारिक भोग पदार्थों के प्रति अत्यंत वैराग्य भाव रखना आवश्यक है। जैसे ये महत्वहीन है, न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कच्छी बोलती है ना, करके छी कर दो। हाँ चाहिए, वो पदार्थ चाहिए, अनित्य पदार्थ चाहिए, बस उपभोग कर लो उनका, उपभोग करके छोड़ दो। पर हम क्या करते हैं? छोड़ते नहीं हैं, हाँ, पकड़ लेते हैं। अब वही पकड़ बंदर वाली पकड़ है हमारी। और शिकारी आते पकड़ गिन से, पर मैं मुट्ठी कहना खोलसा। अब ये मौत आके ले जाती है, यमराज ले जाता है, पर मैं अपनी पकड़ नहीं छोड़ती विषयों की। असली समझदार कौन है? जो इन सब का अच्छे से उपभोग भी कर ले, मजा भी ले ले, इन सब से छोड़ भी दे। असली समझदार वही है, वही सबसे ज़्यादा प्रसन्न रह सकता है। जिसको छोड़ने की आदत हो, जिसको पकड़ने की आदत हो, वो नहीं रह सकता, कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता। वो हर एक बात को पकड़ लेगा, हर वस्तु को पकड़ लेगा। भाई छोड़ना भी तय है। अब टॉयलेट में हम कितना टाइम लगाते हैं, छोड़ के आते हैं, फिर टाइम लगाते हैं, जैसे काम पूरा हुआ बाहर आ गए ना फटाफट। ये संसार के भोग भी ऐसे हैं, इनका भी टाइम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना टाइम दो इनको, फिर छोड़ के आ जाओ। अब अगर हम ऐसे चल के आ जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे ना, एक तो अपनी प्रसन्नता बनी रहेगी, और प्रसन्न चित्त सौम्यता देता है, और सौम्यता वाले सबको अच्छे लगते हैं। रोते हुए कोई किसी को अच्छा लगता है? नहीं, उससे सारे दूर भागना चाहते हैं। तब भी कहा कि इनसे वैराग्य होना बहुत ज़रूरी है, और मन के अंदर ये हो कि ये तो महत्वहीन है, ये न्यूनतम है, किंतु उन पर आसक्त ना होना
ही वैराग्य है। इसके बाद शम दम तितिक्षा का पालन करना चाहिए, जिसका वर्णन पूर्व में किया गया है। पहले हम करके आए ना ये शम दम तितिक्षा। इसके बाद सभी आसक्ति युक्त कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के पोषण एवं रक्षण के लिए ही कर्म करना चाहिए। जितना ज़रूरत है इसको उतना कर्म करें, है ना। पेटियां भरने के लिए कर्म ना करें। किसी भी कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है, बल्कि कर्मों के प्रति आसक्ति का होना ही बंधन का कारण है। बंधन का कारण पता चल रहा है क्या है? कर्म नहीं है, पकड़ है। अपनी हमारी पकड़ है, मन की पकड़ है हमारी, हम उसको पकड़ लेते हैं, यही बंधन का कारण है। अतः आसक्ति रहित कर्म करना मुक्ति में बाधा नहीं है। आसक्ति रहित कर्म के लिए नहीं मरना भाई, कर्म करो पर कर्म ਵਿੱਚ आसक्ति ना होवे। ਜਿਹੜੇ आसक्ति वाले कर्म होंदे उनके ਵਿੱਚ बंधन आ वेंदा, वही हम बंध जाते हैं। फिर इनके बाद साधक मुनि को नित्य निरंतर आत्म तत्व का ही श्रवण मनन एवं ध्यान करना चाहिए। अब देखो हम गृहिणी हैं, सुबह से हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। अगर अब हम कर्म ना करेंगे गृहस्थ में तो कैसे होगा? करना तो जरूरी है ना। इस शरीर के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है हमें। पर जब हम कर्म कर रहे हैं उस टाइम मन में क्या चल रहा है? तो इतना पता लगता है, हिंदी से भी बड़ा टाइम लगता है। लगता है हिंदी से भी बहुत टाइम लगता है ना। पर हिंदी कितने साढ़े भी कहते तो एहसान कहने चढ़े दे। हाँ, एक काम कहते कितने भी कर सो आखिर सो, है ना। अब देखो, अब यही बात कह रही हैं, कर्म जो हम करते हैं तो मन में क्या चलता है हमारा? अगर मन में हम अपने आप को देखते रहें, अपना श्रवण करते रहें, अपना मनन करते रहें, ये इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, कोई बाधा है क्या? नहीं, हमारा काम भी हो रहा है ना। तो यही आसक्ति रहित कर्म है। हम कर्मों के अंदर मिल जाते हैं तो वो बाधा बन जाती है हमारी। वो फिर मन अंदर कुड़कुड़ करता है, अरे भाई तू क्यों कुड़ रहा है? तू अपना काम कर ले, कर्म इंद्रियां अपना कर रही हैं, तेरे को बाधा क्या है? फिर अंदर कुड़कुड़ भी बहुत चलती है, मेरे को तो अभी अनुष्ठान करना था, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। तू ऐसे कर ले। गुरुदेव जिस अवस्था में रखते हैं वो ठीक है। अब बैठ के करना जरूरी नहीं है, पर शुरू में साधक को बैठ के करना है, शुरू में बैठ के करना है। बाद में जब अपनी लाइन गाड़ी चल पड़ती है, लत चलते चलते भी तो कर गिनसी, लत ते को दिख से ना, जब लिखण शुरू थी वने भी ए दे तो अलग थे, मैं अलग हाँ, जेंट में लिखण शुरू थी वने ना हूँ टाइम चलते चलते अपना कर गिने वाला, क्योंकि वो तो मन अपना पता है ना फिर मैं कहाँ पर हूँ। इंद्रियां तो काम करेंगी ना, कर्मों की मना नहीं है, पर वो ध्यान देना है भी उस कर्म के अंदर लय नहीं हो जाना। अब लय हो जाएंगे उस कर्म के अंदर तो कुड़कुड़ होती रहेगी। तभी कहा, इसके बाद साधक मुनि को नित्य निरंतर आत्म तत्व का ही श्रवण मनन एवं ध्यान करना चाहिए कि मैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि नहीं हूँ, बल्कि वही एक परम चेतन आत्मा हूँ। ये खाली बस ये ध्यान रख लो
और कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। जो नित्य एवं अविनाशी है, इसी क्रिया के निरंतर करते रहने से साधक परम निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। यही निर्विकल्प अवस्था है, जिसके अंदर कोई भी विकल्प नहीं है। अब क्या है, एक कि मैं वो साक्षी चैतन्य हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ। बस यही हिंदा या अल्टरनेटिव कुछ है ही कहना, बाकी सारा अनित्य है और जानने वाला है ये सारा, है ना। हम पहले ही बोल रहे हैं अनित्य है। अनित्य का अर्थ यही है ना, जो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। हाँ ठीक है, फिर जो जा रहा है उसको तू कितनी देर पकड़ सकती है? हम कितनी देर पकड़ सकते हैं उसको? मतलब पकड़ना ही क्यों, जब हम पकड़ ही नहीं सकते, हमारे कहने से वो रुकता ही नहीं है, तो पकड़ना क्यों? छोड़ देना, टाइम बचेगा हमारा, उस टाइम को हम अपने आप में लगा सकते हैं। जो आत्म अनात्म विवेक अब तुझे जानना चाहिए, वह मैं तुझे समझाता हूँ। कल प्रश्न बोल रहे थे ना, अभी तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया था पहले। तू उसे भली भांति सुनकर अपने चित्त में स्थिर कर। अब किसका? आत्म अनात्म विवेक, एक आत्मा का विवेक, एक अनात्मा का विवेक। कहते हैं जो तुझे जानना चाहिए, अब वो मैं समझाता हूँ, और उसको भली भांति सुन, एकाग्र चित्त से सुन, सुनकर उसमें अपनी स्थिति बना। मुक्ति के लिए आत्म तत्व क्या है तथा अनात्म तत्व क्या है, इसका जानना आवश्यक है। अब मैं जहाँ जा रही हूँ, है ना, पता तो होवे ना हुंदा मंजिल किवें होसे, केड़े साधन विच मेरे को उपयोग करने पोसे। तथा कोई साधक अनात्म तत्व से वैराग्य करके एवं आसक्ति का त्याग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। कोई साधक अनात्म तत्व से वैराग्य करके, अब जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, उसको पहले अनात्म तत्व से वैराग्य होना बहुत जरूरी है। और एवं आसक्ति का त्याग, यानी वही जो अपनी पकड़ छोड़ दे, त्याग करके तब वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जब तक अनात्म तत्वों से आसक्ति का त्याग नहीं किया जाता, तब तक आत्म तत्व की उपलब्धि संभव नहीं है ना। जब तक देखो आसक्ति है अनात्म तत्वों में, बाहर संसारिक वस्तुओं में, विषयों में, पदार्थों में आसक्ति है, फिर हम अपने आप को कैसे जानेंगे? डिब्बा तो पहले खाली करेंगे ना। तथा आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। आपा को आसक्ति साड़ी ऊना विच विषय विच होवे ते असा मुक्त थी वनो, वो नहीं हो सकता। इस धारणा को चित्त में स्थिर करना ही एकमात्र साधना है। जिसने इस साधना को पूर्ण कर लिया, उसके लिए अन्य किसी साधना, तपस्या एवं कर्म कांड की आवश्यकता नहीं रहती। अब जिसने ये दृढ़ता कर ली, आत्म और अनात्म को जिसने जान लिया, समझ लिया, अपनी बाहर आसक्ति छोड़ दी विषयों से, कहते हैं उसको फिर किसी और साधना की जरूरत नहीं है, कोई तप तपस्या करने की जरूरत नहीं है। गुरु इसी आत्म एवं अनात्म विवेक को आगे समझाते हैं, वो फिर हम कल करते हैं।
ॐ तं नमामि हरिं परम् ॐ तं नमामि